वेलकम बैक दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन हब में। तो देखिए, आपकी क्लास चल रही थी इस टाइम हिंदी व्याकरण की। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण में जैसा कि 2 क्लासेस आपकी रिकॉर्ड हो चुकी है और आज तीसरी क्लास है। ये क्लास आपकी कौन सी है? तीसरी है। और आपको इससे रिलेटेड यानी हिंदी व्याकरण से रिलेटेड क्लास हमारे यूट्यूब पे चाहिए, तो इसकी हिंदी का प्लेलिस्ट करके होगा, या तो अभी नहीं है तो हम बोल देंगे करवाने के लिए। ठीक है, तो हिंदी के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप लोग ये 3rd क्लासेस आपको ऑलरेडी शो होगी। ठीक है, 1 2 3 करके। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें नाम नहीं चढ़ा है, लेक्चर कौन सा है। तो ये तीसरा लेक्चर है। तो जैसा कि हमने फर्स्ट क्लास में क्या बताया था, आप लोगों को सिलेबस बताया था। क्लियर? सेकेंड क्लास में हमने क्या बताया था? हिंदी की उत्पत्ति, इतिहास और विकास को लेकर बिल्कुल इजी वे में बताया था हमने कि अगर स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हिंदी को पढ़ रहे हैं, चाहे वो पढ़े भी हैं, फिर भी उनकी बेसिकली क्या है, बहुत ही वीक है, उनको कुछ नहीं आता है, तो इस क्लास के थ्रू वो कुछ ना कुछ ज़रूर सीख के जाएंगे यहाँ से। अगर मैं केवल एक बार की क्लास में बोल रही हूँ कि एक बार में ज़रूर सीख के जाएंगे, अगर वो 2 से 3 बार क्लास को रिपीट करके देखते हैं या पीडीएफ के थ्रू पढ़ेंगे, तब भी उनका क्या है, स्ट्रांग होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो जो हिंदी की उत्पत्ति और इतिहास है ना, थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है, तो अभी भी थोड़ा सा इसको है, आज हम देख ले रहे हैं इसको, इतिहास को लेकर हिंदी के। आइए देखते हैं क्या आगे। ये देखिए, तो जैसा कि हमने बताया था ना आपको कि हिंदी भारतीय संविधान के आर्टिकल 343 में है। किस में है? 343 में। तो ठीक है, इसको शुरू करते हैं हम। हिंदी को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के तहत संघ यानी यूनियन की राजभाषा घोषित किया गया है। तो कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 343 के 1 में क्या घोषित किया गया है? तो राजभाषा यानी संघ की राजभाषा घोषित किया गया है हिंदी को, आर्टिकल 343 के 1 में, जिसमें कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी और यह संविधान के भाग 17 के तहत आता है, जो राजभाषा संबंधी प्रावधानों से संबंधित है, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। तो आप लोगों को जैसा कि पता होगा, 343 और 351 इसमें क्या आएंगे? केवल हिंदी भाषा को लेकर इसमें प्रावधान दिया गया, यानी हिंदी के इतिहास को लेकर, उसकी उत्पत्ति को लेकर, उसके विकास को लेकर, आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक। तो देखिए, जब भी क्वेश्चन पूछेगा ये भाग 17 से, यानी भाग 17 में क्या आता है, तो बता दीजिएगा आप लोग हिंदी भाषा को लेकर है, यानी हिंदी में, उसमें भाग 17 में बोला गया है जो हिंदी भाषा है हमारी, वो हमारे संघ की यानी हमारी यूनियन की क्या है, राजभाषा है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन अभी विगत वर्षों में पूछा गया था यूपीएससी एग्जाम में। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। तो यूपीएससी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कि जो हमारी हिंदी है वो राजभाषा किस भाग में, संविधान के किस भाग के तहत आता है। तो इसमें ऑप्शन रखा गया था भाग 7, भाग 17, 18, 19 करके। तो उसका सही आंसर क्या होगा? भाग 17। ठीक है, फिर देखिए मुख्य बिंदु। इसमें मुख्य बिंदु, तो अनुच्छेद 343(1) हिंदी को देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा बनाता है। तो
तो अनुच्छेद 343 क्या है? हिंदी को देवनागरी लिपि में संघ की राज्य भाषा बनाता है। ठीक है। भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 51 तक संविधान का यह भाग राजभाषा से संबंधित प्रावधानों को शामिल करता है। आप लोग इसको भी बहुत ही डीपली याद कर लीजिएगा, 2 से 3 बार पढ़िए इसको और फिर याद कीजिए, समझिए इस चीज़ को। अगला है आपका इसमें से कि अनुच्छेद 351 संघ का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा के प्रसार और विकास को बढ़ावा दे। तो देखिए जो आर्टिकल हमारा 351 है ना, जो भाग 17 का भाग है, भाग 17 का भाग है ये आर्टिकल 351। तो संघ का यानी यूनियन का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा के प्रसार मतलब यानी उसका विस्तार, ठीक है। प्रसार मतलब उसको फैलाना, विकास मतलब विकास को बढ़ावा देना है, यानी हिंदी भाषा के विकास को लेकर हिंदी से रिलेटेड जैसे भी चीज़ों को क्या करना है, एक जगह करना। ठीक है, एक जगह करना। तो इसके थ्रू कितने हम मतलब विकास कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं हिंदी भाषा को। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिया गया है आर्टिकल 351 में, ये याद रखिएगा आप लोग। अंग्रेजी भाषा, तो देखिए अंग्रेजी भाषा को लेकर संविधान के प्रारंभ में 15 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रखने की अनुमति दी गई थी, जिसे राष्ट्रपति द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता था। तो संविधान के प्रारंभ के 15 वर्ष, ठीक है, संविधान के प्रारंभ के 15 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रखने की अनुमति दी गई थी, जिसे राष्ट्रपति द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता था। संक्षेप में हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा है और अनुच्छेद 343(1) इसकी संवैधानिक स्थिति को परिभाषित करता है, जबकि यह अनुच्छेद जैसे 351 इसके विकास और उपयोग से संबंधित है। ये हो गया आप लोगों का। अगला क्या है? विश्व हिंदी सम्मेलन, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये पूछा जा चुका है। तो देखिए हिंदी भाषा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो विश्व हिंदी सम्मेलन है, क्योंकि हम ये जो यहाँ पे दिया गया है उत्पत्ति और हमने इसका इतिहास पढ़ लिया, विकास की ओर चलते हैं। विकास प्लस इतिहास, इसका दोनों से हम ले सकते हैं इस चीज़ को। अभी हिंदी का क्या है, देखिए विश्व हिंदी सम्मेलन यानी विश्व तक, इसका जो विस्तार है विश्व तक है, ये विश्व तक फैला हुआ है। जैसे कि हिंदी भाषा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसमें विश्व भर से हिंदी विद्वान, साहित्यकार, पत्रकार, भाषा विज्ञानी, विषय विशेषज्ञ या हिंदी प्रेमी शामिल होते हैं। देखिए जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये हिंदी की उत्पत्ति, विकास प्लस इतिहास, ये तो सारी चीज़ें बहुत कम ही लोग इसको डिफाइन करते हैं। क्योंकि मैं अपने बैच में जो यूपीपी है, यूपी होमगार्ड है और यूपीएसआई या अदर स्टेट एग्ज़ाम हो गया, वन डे एग्ज़ाम हो गया, उनसे रिलेटेड ये सारी चीज़ें बहुत कम लोग बताते हैं। लेकिन मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के थ्रू अपने सक्सेस बैच में आप लोगों को क्लियर करवा रही हूँ सारी चीज़ें। तो देखिए हिंदी विश्व सम्मेलन की संकल्पना राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा द्वारा 1973 में की गई। ठीक है, तो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा द्वारा 1973 में की गई थी। संकल्पना की फलस्वरूप राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के तत्वाधान में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 12 जनवरी 1975 को नागपुर, भारत में आयोजित किया गया था। यानी क्वेश्चन पूछ देगा जो विश्व हिंदी सम्मेलन की संकल्पना किस समिति के थ्रू आई थी, तो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा द्वारा, ठीक है, जिसको वर्धा समिति बोलते हैं। तो ये 1973 में की गई थी। ठीक है, 1973 में इस समिति के थ्रू विश्व हिंदी सम्मेलन की क्या की गई, संकल्पना की गई। और पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में डेट था 10 से 12 जनवरी, जो कि अभी आने वाला है 10-12 जनवरी इसी मंथ के। तो भारत में आयोजित किया गया था, यानी नागपुर में भारत में आयोजित किया गया था 10 से 12 जनवरी सन 1975 में। ये हो गया आपका पहला विश्व हिंदी सम्मेलन। ठीक है,
अब देखिए शुरुआत कहाँ से हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की राष्ट्रभाषा भाषा के प्रति जागरूकता पैदा करने, समय समय पर हिंदी की विकास यात्रा का आकलन करने, लेखक व पाठक दोनों के स्तर पर हिंदी साहित्य के प्रति सरकारों सरोकारों और दृढ़ करने, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने तथा हिंदी के प्रति प्रवासी भारतीयों के भावुकतापूर्ण व महत्वपूर्ण रिश्तों और अधिक गहराई व मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से ही 1975 में विश्व हिंदी सम्मेलनों की श्रृंखला शुरू हुई। तो देखिए जब ये 10 से 12 जनवरी 1975 में यानी भारत के नागपुर में ये विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित जब किया गया, मतलब इस समिति के थ्रू ये बोला गया कि जब अदर लैंग्वेज हमारे यहाँ जा सकती है तो हमारी आधिकारिक भाषा, हमारी राजभाषा है हमारे संघ की, ये विश्व भर में क्यों नहीं फैला सकते हम। हमारे लोग भी तो विश्व में ट्रेवल कर रहे हैं, वहाँ पे रह रहे हैं, तो हमारी भाषा भी तो वहाँ पे जानी चाहिए यहाँ की, जो हमारी आधिकारिक भाषा है, जो हमारी राजभाषा है। तो इसी के थ्रू तो पहला शुरुआत यही नागपुर से किया गया 1975 में। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, ठीक है, यानी अपने लोगों को राष्ट्र के प्रति लोगों को जागरूक करने को, ठीक है, और क्या करना, रिश्तों को मजबूत करना ताकि लोग अपने लोग आए इकट्ठा हों। और एक हिंदी क्या है कि मतलब इस चीज़ को समझे कि हम इंडियन हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि हमने बताया था हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है, आधिकारिक भाषा है। तो इसका पर्पस जो था यही था, जो 1975 में पहली बार इसका शुरुआत हुआ था। इसके बाद भी जब हुआ है तो यानी मतलब जब इसके बाद शुरुआत हुई है, यानी जो दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां जो भी विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है इसके बाद, इन सब का भी पर्पस यही रहा है, ठीक है। अब दूसरा देख लीजिए, नेक्स्ट क्या है, इसी से रिलेटेड अभी ये जो 1975 में हुआ था, इससे देखिए कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला तो हमने ये बताया कि फर्स्ट विश्व हिंदी सम्मेलन आपसे पूछ देगा कब हुआ था, या तो पूछेगा किस समिति के अंतर्गत संकल्पना की गई थी। तो जैसे वर्धा समिति था 1973 में, ये आप बता सकते हैं, प्लस बता सकते हैं 1975 में फर्स्ट विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है, ये बता सकते, क्वेश्चन बन सकता है। डेट याद रख सकते हैं कि 10 से 12 जनवरी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन भारत में कहाँ आयोजित किया गया था, या विश्व में कहाँ आयोजित किया गया था। तो आप लोग आंसर कर सकते हैं भारत के नागपुर में। देखिए एक ही टॉपिक से 5 से 6 क्वेश्चन बन गया। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन को देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि इसके बारे में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पहल की थी, ठीक है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के सहयोग से नागपुर में संपन्न हुआ था। तो उद्देश्य क्या था, सम्मेलन का उद्देश्य इस विषय पर विचार विमर्श करना था कि तत्कालीन वैश्विक परिस्थिति में हिंदी किस प्रकार सेवा का साधन बन सकती है। यानी देखिए सम्मेलन का उद्देश्य, यानी जो वो प्रथम सम्मेलन हुआ था या विश्व हिंदी सम्मेलन का जो मेन उद्देश्य यही है, इसका मतलब ये है कि तत्कालीन वैश्विक परिस्थिति, यानी अचानक से कोई वैश्विक परिस्थिति होती है तो हिंदी किस प्रकार सेवा का साधन बन सकती है। हिंदी मतलब अपने लोग, ठीक है, चीज़ों को समझे, विचारें किस कंट्री में कितने लोग हैं, तो वो इकट्ठा हो, जब भी वैश्विक परिस्थिति आए तो एक दूसरे की मदद करें। तो इसका उद्देश्य ये है विश्व हिंदी सम्मेलन का। अब अगला क्या है कि महात्मा गांधी की सेवा भावना से अनुप्राणित हिंदी संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश पाकर विश्व भाषा के रूप में समस्त मानव जाति की सेवा की ओर अग्रसर हो। साथ ही यह किस प्रकार भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र वसुधैव कुटुंबकम विश्व के समक्ष प्रस्तुत करके एक विश्व एक मानव परिवार की भावना का संचार करे। सम्मेलन के आयोजकों को विनोबा भावे का शुभाशीर्वाद तथा केंद्र सरकार के साथ साथ महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात आदि राज्य कर सरकारों का समर्थन भी प्राप्त हुआ, ठीक है। यानी सम्मेलन के आयोजकों को विनोबा भावे का शुभाशीर्वाद तथा जो केंद्र सरकार के साथ साथ जो स्टेट की गवर्नमेंट थी, यानी जो महाराष्ट्र हो गई, यूपी हो गई, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात आदि की जो स्टेट गवर्नमेंट थी, उनका भी समर्थन विश्व सम्मेलन में प्राप्त हुआ, ठीक है।
फिर नागपुर विश्वविद्यालय के प्रांगण में विश्व हिंदी नगर का निर्माण किया गया है। तो देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व हिंदी नगर का निर्माण किस विश्वविद्यालय में किया गया, तो नागपुर विश्वविद्यालय के प्रांगण में। अब देखिए तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास, कबीरदास, नामदेव और रैदास के नाम से अनेक प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। यानी यहाँ पर ये जो प्रांगण बनाए गए हैं विश्व हिंदी नगर, यहाँ पर क्या किया गया है कि तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास जी, कबीरदास जी, नामदेव जी और रैदास जी के नाम से अनेक प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। प्रतिनिधियों और अतिथियों के आवास का नाम विश्व संगम, मित्र निकेतन, विद्या विहार और पत्रकार निवास रखा गया है। तो देखिए जो जितने भी प्रतिनिधि यानी भाग लेने वाले व्यक्ति अतिथि हुए, यानी जो भी अतिथि हुए मेहमान जिनको बोलते हैं, अतिथि बोलते हैं, अतिथिगण, उनके जो आवास का नाम क्या रखा गया था? आवास का नाम रखा गया था मित्र संगम, विश्व संगम, मित्र निकेतन, विद्या विहार और पत्रकार निवास रखा गया था। यानी विश्व संगम जितने भी भाग लेने वाले हुए, चाहे अतिथिगण हुए, उनके रहने के स्थान का नाम रखा गया था विश्व संगम। विश्व मतलब विश्व की जो भी देश हुए, कंट्री हुए, जितने उसमें से आए हुए लोग। संगम मतलब होता है मिलान, ठीक है, संगम मतलब होता है मिलान। मित्र निकेतन, जैसा कि मित्र निकेतन नाम से स्पष्ट है, मित्र निकेतन मतलब भवन हो गया, विद्या विहार हो गया और पत्रकार निवास। तो यहाँ पे ये चीज़ें उनका नाम रखा गया था ताकि क्या हो कि जो भी अतिथि आए, जो भी प्रतिनिधि भाग ले, उनको क्या हो, ये ना फील हो कि वो मतलब वो कहीं और आए हैं, ठीक है। ये उस विश्व हिंदी सम्मेलन का पूरा क्या किया गया था, वहाँ पे एक मतलब व्यवस्था की गई थी इन सब चीज़ों की। भोजनालयों के नाम पे भी अन्नपूर्णा, आकाश गंगा आदि रखे गए थे। तो जो भोजन आलयों के नाम है, उनका नाम भी क्या रखा गया था? अन्नपूर्णा, ठीक है, जिनको अन्नपूर्णा देवी, अन्न की माता बोला जाता है, अन्न की देवी अन्नपूर्णा जी को बोला जाता है। आकाश गंगा, ठीक है, आदि रखे गए थे भोजनालयों के नाम। ये कितना अच्छा अच्छा नाम दिया गया है, मतलब वहाँ पे व्यवस्था किस प्रकार की थी, कितने अच्छे माहौल रहे होंगे। तो क्या है कि जो फर्स्ट वो था विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में, ये तो हमने करवा दिया। हम कल वो करवाएंगे आपको दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन, दूसरा से लेके अब तक जितने भी विश्व हिंदी सम्मेलन हुए 2021 तक, आई थिंक 23 तक हो गए हैं, 23 अनाउंस होने वाला है, ठीक है, अनाउंस होने वाला है। तो जितना भी हुआ है आज तक विश्व हिंदी सम्मेलन सेकंड से लेके, हम सब नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे, क्लियर। और जितना भी दिया है हमने, एक एक शब्द को तोड़ तोड़ के बहुत अच्छे तरीके से बताया है। आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा वीडियो को, क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी हमें कीजिए। अगर जिस बच्चे को भी इसका पीडीएफ चाहिए, बिल्कुल नोट्स वगैरह उनको बनाना है डिटेल्स में, तो क्या कर सकते हैं, इस व्हाट्सएप ग्रुप को स्कैन करके हमारे ग्रुप से ऐड हो सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस स्कैन से। देखिए प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है, और कमेंट भी किया कीजिए क्लास को लेकर। और कोई भी आपका डाउट वगैरह है, कोई भी क्वेश्चन वगैरह है, तो प्लीज़ आप लोग हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे, या क्या कर सकते हैं कि क्लास के एंड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइएगा, वहाँ से हमारे टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से भी क्या कर सकते हैं, ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और अपना जो भी क्वेरी वगैरह है वहाँ से भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन हिंदी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।